हालेलुया। सबसे पहला प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस समय में ये दीदी से हमें जो गवाही के लिए जुटा है, इसलिए दीदी के मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल एपोस्टल मरकुस थेरेन की ओर से। और इस समय में दीदी को मैं ये बोलता हूँ, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पाने से पहला कैसे था और प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद कैसे आप जीवन जी रहा है, आपके ये समय देता हूँ। और गवाही बोलिएगा, अपना नाम पहला बोलिएगा और नाम बोल के गवाही दीजिएगा। सबको जय मसीह की मेरी ओर से। जय मसीह की। मेरा नाम है दुलारी मगदाली टोपो बाजरा। मैं प्रभु में बनी रही। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दिया। परमेश्वर हम लोग को सुंदर परिवार को दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर बहुत मुझे अगुवाई किया और चलाया। परमेश्वर बहुत सारे विपत्ति आए, बहुत सारे दुष्ट का कार्य भी मेरा जीवन में बहुत सारा हुआ, उतराव चढ़ाव। और मेरा जीवन में बहुत सारा, मेरा शरीर को भी लूचपन हुआ, ऐसा लकवा मरने के समान भी। प्रभु लेकिन नहीं छोड़ा, परमेश्वर मेरा साथ रहा और मुझे अगुवाई किया। फिर मुझे ऐसा अगुवाई किया कि हम ऐसा समय आया, बहुत सारा विपत्ति था। हमने विपत्ति के लिए हम 3.5 महीना रात दिन प्रार्थना किए, एक भी नींद नहीं किए। और परमेश्वर हमें बातचीत किया, परमेश्वर हमसे बात भी किया। परमेश्वर बताया कि तेरा सचमुच में तेरा जब से शादी हुआ तेरा और उसके बाद इतना दुख बढ़ गया है कि तेरे कारण हम अपना धूप ही बंद कर दिए हैं, उतना धूप नहीं देते हैं बोल के परमेश्वर ने बोला। और सचमुच में 2020 में ऐसा धूप दिया कि उस समय धूप में हमको परमेश्वर रक्षा करता था। परमेश्वर का दूत मेरा आगे पीछे मेरा लगता था, मेरा कि सरदूत मेरा ये कर रहा है, ठंडा ठंडा हवा को धूक रहा है, उससे लगता था। और परमेश्वर हमेशा सहायता और मदद किया और आगे बढ़ाया। और सारे परमेश्वर हम एक एक को संभालता है और सारे बेटा बेटियों को भी सहायता करता है। और सारे प्रभु में बढ़ेगा बोल के दुष्ट ऐसा कार्य करता है कि सारे पूरा परिवार को इधर उधर पिता दिया प्रभु। लेकिन परमेश्वर हमें साथ नहीं छोड़ा और हमारे हर एक समय हमारे साथ रहा। और हर एक समय कभी इस ठंडा के समय में जब मंगलवार प्रेयर होता है चर्च में, वहाँ से आई और ठंडा इस दोनों बेटी लोग सो रही थी और हम हीटर जला के तपा रही थी। उस समय भी परमेश्वर अंदर आया, घुसा, आवाज आया हमको कि परमेश्वर अंदर आया। उसके बाद हम सोचे कि कोई मेरा बेटा आया होगा बोल के हम बाहर देखने गए कि कोई आया होगा, तो कोई नहीं दिखा हमको। दूर तक गए, गेट खुलेगा तो आवाज जानते हैं कि मेरा बेटा आया होगा बोल के। फिर गए तो दिखे कोई नहीं, तब हम समझ में आया कि परमेश्वर मुझे हम लोग का परिवार को देखने आया था और वो चला गया। फिर प्रेयर भी होता है तो कभी नेपाल गए थे, उस समय भी प्रेयर हो रहा था। तो उस समय परमेश्वर हमरा ऐसा कंधा में हाथ रखा और ये किया। उसके बाद हम पे आजाद लगा। फिर प्रार्थना करते थे तो फिर बायां हाथ को ऐसे पकड़ता था, हमें संभालता था। परमेश्वर हर एक समय हम एक को संभालता है प्रभु, और अपने दाहिने हाथ से संभालता है। और हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर अगुवाई करके जहाँ कंचल मित्र आई थी वहाँ भी प्रार्थना के लिए लास्ट दिन हम गए थे। उस दिन भी प्रार्थना में
बोल रहा है कि हम सबसे पीछे थे और वो बोल रही है कि प्रार्थना योद्धा को मेरे पास लाओ, प्रार्थना योद्धा को मेरे पास लाओ बोल के बोल रहा था। लेकिन हम नहीं जानते थे। उस समय भी मेरा हाथ कोई सब पकड़ दिया था परमेश्वर। उसके बाद उसके जितने लोग उसके साथ में आए थे वो लोग हमको हाथ पकड़ के आगे ले गया। तब हम जान गए कि मेरा ही नाम ले रहा था कि प्रार्थना योद्धा है, इसको लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ बोल के चिल्ला रहा था। और हम समझ में आया कि हमको चिल्ला रहा था। बाहर में उस समय लाइट कितना दिन से नहीं जल रहा था, किचन का लाइट भी नहीं जल रहा था और बाहर का लाइट भी नहीं जल रहा था। और जब वहां से आए ना, उसी दिन पूरा किचन का लाइट भी जलने लगा और बाहर का भी लाइट जलने लगा। आमीन। सर को धन्यवाद। और फिर बहुत सारे वो 3.5 महीना जो रात दिन जाग के प्रार्थना कर रहे थे, उस समय भी परमेश्वर जाते थे आते थे और उस बाहर वाला तार वो जल रहा था। उसके बाद उसमें ऐसे तार कटिंग हो गया। उसके बाद वो लाइट है जो बाहर में गेट के पास लाइट है, वो अपने से जल रहा था। कभी भूत रहा था, कभी जल रहा था, कभी भूत रहा था और सब लाइट जल रहा था, पर वो जलता था, बुझता था अपने तरह से। उस समय भी एक दिन हुआ कि सप्लाई पानी नहीं आ रहा था, पानी आइए नहीं रहा था। लेकिन उस दिन मेरा ही सप्लाई पानी चल रहा था और मेरा ड्राम भी भर गया और ही हुआ, सब कहीं पर भी सप्लाई पानी नहीं आया था। परमेश्वर ऐसा अद्भुत रीति से हम एक एक को बढ़ाया और परमेश्वर हम एक एक को नहीं छोड़ा है और हमेशा साथ रहता है। और बहुत दिन से आवाज को नहीं सुने थे। फिर उस दिन बुधवार को, कितना तारीख याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग का ईस्टर के पहले सप्ताह बुधवार को ही मुझे सुबह में आवाज आया कि तुम 3 दिन फास्टिंग करो बोल के। तो हम फास्टिंग किए, 3 दिन फास्टिंग किए। उसके बाद बहुत सारा बदलाव को देखे और पति का जीवन को भी बदलाव में देखे, बेटा का भी जीवन में आने लगा घर। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सारे बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा गवाही तो हर दिन हर मिनट मेरा गवाही रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जितना गवाही दो उतना परमेश्वर की महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं। और हम तो बचपन से ही परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से हमको जन्म दिया है, धन्यवाद देते हैं। मेरा माँ, हम लोग का 7 भाई बहन, 6 भाई बहन पहले ही थे और मामी लोग चाह रहा था कि और ना हो बोल के दावा भी मेरा नानी ला के दी थी, मेरा माँ को दावा भी दी थी। लेकिन दावा से भी असर नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर को यहाँ हमरा उसका काम के लिए हमको नियुक्त किया था ना, इसीलिए हमको जिंदा रखा और जन्म लिए। और परमेश्वर को धन्यवाद, हर एक वक्त हमारे साथ रहा। बहुत सारे विपत्ति उस समय भी आए। कभी कभी ऐसा होता था, मेरा एक ठो भैया था, वो अभी नहीं है, उस समय भी वो मुझे बहुत तंग करके रखा। जहाँ भी जाते थे तो शाम तक आओ ना, कोई यदि भाभी लोग के साथ रहेंगे तो भी वो हमको आते थे तो मारता पीटा था। साथी के लिए संग रहते थे वो लोग, साथे भी हमको मारता पीटता था। लेकिन हमें अगुवाई किया परमेश्वर, चलाया और जीवित रखा। और बहुत सारे दुर्घटना भी हुआ मेरे साथ। दुर्घटना हुआ 5 बार, दुर्घटना हुआ 5 बार से हमको बचाया है परमेश्वर, जिंदा रखा है। फिर बम का मारने से भी मुझे बचाया है। फिर मुझे बलात्कारी से भी बचाया है। जब मैं एक अकेले जा रही थी रास्ता में जा रही थी तो वहाँ पर 3 लोग था वहाँ पर। एक भाई से हम लोग मिला तो उससे आ रहे थे, तो फिर वो घर चल गया और चट्टान था, उसको उस साइड घर था और चल गया घर। उसके बाद इधर आगे में हमको छेक दिया, एक आदमी आया और छेक दिया। और फिर मेरा इतना परमेश्वर हिम्मत दिया कि जो तलवार पकड़ा, दौली बोलता है, उसको पकड़ा हुआ था, उसको भी हम छीन लिए थे और उसको मारने के लिए हम चाह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ही मुझे रोका, कि बोला कि अगर तुम तो वार करेगी, तुम थोड़ी सकेगी, वो लोग 3 जन है, तुमको मार देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसा आवाज
अब मुझे वैसा आभास हुआ तो फिर हम नहीं चलाए। उसके बाद फिर उठा के दूर भी ले गया तो भी हमको कुछ करने ही नहीं सका। हम बोल रहे हैं देखिए मेरा भैया लोगों पेड़ में चढ़ा हुआ है, आसमानी कपड़ा पहना है, देखिए देखिए मेरा भैया देख रहे हैं, वो देखिए, वैसा बोल के बोले। और उसके बाद वो लोग मुझे छोड़ दिया। और जाते जाते फिर एक मलार था, सब डोरोपा डोभा का ही था। तो उस समय सब कोई नहीं था, लेकिन वो बूढ़ा था, वो उसके पास गए, पानी प्यास भी लगा था, उसके पास गए, पानी दिया, फिर पानी पिए तो कुछ समय थरथरा के कांप रहे हैं। पहले से कुछ डर भय नहीं था, लेकिन उस समय एकदम थरथरा के कांप रहे हैं। उसके बाद वो पानी दिया पिए। उसके बाद फिर उसको बतलाया कि ऐसा ऐसा, तो फिर वो बताया कि नहीं, बहुत कोई को वैसा कर दिया था, बहुत ये लोग को वैसा कर दिया था लोग, लेकिन कोई डरे से नहीं बताता था। लेकिन फिर मुझे वैसा ऐसा हुआ। लेकिन मेरा भैया लोग को यहाँ रहता था, हरमू में रहता था, वो लोग को पता चला कि कुछ घर में हो रहा है, कुछ के साथ हो रहा है बोल के वो लोग घर चल गया। फिर घर गया तो हम बताए ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ बोल के। तो फिर वे लोग उठे और उसके बाद फिर गांव के मुखिया लोग रहता था, उसके पास गए कि चलो ऐसा ऐसा बात है तो हम लोग मीटिंग रखेंगे बोल के बोला। उसके बाद मीटिंग भी रखने के लिए गया तो वो लोग को ये लोग का बात नहीं सुन के वो लोग का कलर पकड़ने लगा। वो लोग कलर पकड़ने लगा, मेरा भैया लोग का ही कलर पकड़ने लगा। तो ये लोग, मेरा भाई लोग, 2 भाई ही गए मीटिंग में। और मीटिंग में सारे वहाँ का लोग जितना था, वहाँ का लोग सारा लोग बैठा, लेकिन मेरे ही तरफ सब लोग बोला, हम लोग तरफ ही बोला वो गांव का लोग। और उसके बाद वो लोग को बॉन्ड भी लिखा गया कि आपसे ऐसा करेगा तो इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसा बोल के। और फिर वहाँ भी यही किया। उसके बाद फिर बाद में फिर हुआ, परमेश्वर हर एक समय परमेश्वर हमको संभाल के रखा, हर एक वक्त परमेश्वर हमारे साथ रहा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गवाही बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ही मैं अंत करती हूँ। सबको धन्यवाद। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये दीदी का जीवन में परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया है। और ये दीदी को अटैक करने के लिए, मारने के लिए, देखिए आपने गवाही में सुना होगा। और ऐसे ऐसे आदमी आने से भी प्रभु परमेश्वर बचाया। उस समय में ये दीदी को जीवन में, आत्मा में परमेश्वर इतना साहस दिया और उसका तलवार खुशकी, उसको मारने के लिए भी दीदी इतना बड़े साहस परमेश्वर ने दिया था। इसलिए मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने दीदी के जीवन में अद्भुत काम किया है। और अभी भी ये दीदी इतना विश्वास में मजबूत है और शक्तिशाली है। और ऐसे विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो दीदी के जीवन से परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य काम करने जा रहा है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के दिन दीदी ने बोली हुआ ये जो गवाही, मेरा विश्वासी भाई बहन लोग जो भी आप सुनेंगे और इस गवाही से आप भी बदल जाएंगे। और मैं आप लोगों का विश्वासी भाई बहना को मैं एक अनुरोध करता हूँ, ये दीदी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। और छोटा सा समय लेके भी ये दीदी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। ये आपके प्रार्थना के माध्यम से आने वाले दिनों में ये दीदी के जीवन से परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है, शक्तिशाली काम करने जा रहा है। क्योंकि ऐसे प्रभु परमेश्वर के माध्यम से दीदी को बचाया, ऐसे संकट से बचाया नहीं, काम करने के लिए बचाया। इसलिए दीदी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। मैं अनुरोध करता हूँ मेरा विश्वासी भाई बहनी, मसीह भाई बहनी लोगों का कृपा करके ये दीदी के लिए और दीदी का बेटी लोगों के लिए, बेटा के लिए, हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दीदी आपको। और जाते जाते और मसीह लोगों के आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए तो।
मसीह। सबको जय मसीह की। और सब दुआ कर दीजिएगा हम लोग के परिवार के लिए, हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़ने पाए। आमेन। प्रभु यीशु मसीह को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह बोल दीजिए। जय मसीह। आमीन।